एक बड़ी संगत जी, आज सत्संग शेयरिंग से पहले एक अनाउंसमेंट है। लीली भाटिया अंकल, उषा भाटिया अमनती के हस्बैंड अब गुरु जी के चरणों में चले गए। उन्होंने बहुत गुरु जी की सेवा की है। सबसे पहले सत्संग आज 120+ फैमिलीज में सत्संग हो रहा है, सिटीज में हो रहा है ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सबसे पहले सत्संग गुरु जी ने गुड़गांव में उषा भाटिया आंटी के घर में शुरू करवाया था। गुरु जी ने खुद ने कहा था कि मेरा सत्संग शुरू करो। आई थिंक 2003 और 2004 में अंकल आंटी श्रीलंका रहते थे और जब गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने एक दिन उनको कहा, भाटिया सबको बता के तू 5 स्टार होटल में जाता था रोज, तो अब क्यों नहीं जाता? तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, अंकल गुरुजी हम पहले तो 5 स्टार में जाते थे, लेकिन अब हम यहाँ इंडिया में 7 स्टार लंगर खाते हैं, इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और भाटिया आंटी हमेशा कहती थी कि वो अपने घर के बाहर खड़े होके जो लोग उनके घर के आगे आगे से जाते थे सबको सत्संग सुनाते थे रोक रोक के गुरु जी का। गुरु जी कहते थे संगत जोड़ो। उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से गुरु सेवा की है। और अब आई थिंक गुरु जी के चरणों में है। गुरु जी सबसे बड़ी बात तो फियर ऑफ डेथ निकाल देते हैं। जो भी यहाँ से जाता है गुरु जी के चरणों में जाता है, भगवान हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और यही कह सकते हैं इससे आगे। अब हम सत्संग सुनेंगे। अंकल जय गुरु जी महाराज। शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी महाराज आपकी बहुत कृपा है। हम आज यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। सारा गुरु परिवार जुड़ा हुआ है। और गुरु जी एक बार फिर से 2023 बड़े प्यार सुख शांति से निकाल देने का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। अब नया साल 2024 चढ़ गया है, आज 8 तारीख है। तो गुरु जी अपनी कृपा, अपनी मेहर सारी संगत पे बनाए रखना, सब संगत का हाथ पकड़े रखना, सबका 2024-2023 से अच्छा बीते, सबके घरों में सुख शांति संतुष्टि बनी रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज। अब गुरु जी महाराज की आज्ञा सेठी आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आंटी आए और जो भी समय आपने गुरु जी महाराज के साथ बिताया है वो समय, वो सत्संग, वो टाइम आप हम सबके साथ शेयर करें। आपकी जो भी जर्नी रही वो हमें बताएं। आपका स्वागत है पूनम सेठी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरा। जय गुरु जी। अंकल जी जय गुरु जी। आंटी सुन पा रहे हैं? आंटी आपकी आवाज थोड़ी वीक है, सो अगर यू कैन कम क्लोज टू द माइक प्लीज। स्पीकर के जितने पास आप आ जाएंगी वो आपकी आवाज अच्छे से सुन पाएंगे। अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बहुत अच्छे से आ रही है आंटी। दैट्स सो नाइस, लवली। थैंक यू। जैसा कि अंकल आपने अभी कहा, आंटी ने कहा कि नया साल सबके लिए अच्छा हो। 23 was good and 24 should be better। और गुरुजी के साथ जुड़ने वाले हर संगत के लिए 24 क्या, आने वाले सब साल बहुत सुंदर होंगे और होते रहे हैं। और गुरुजी की सेवा करते हुए, जैसे भाटिया अंकल, अब बड़ी सैड न्यूज है ये आज की, वैसे उन्होंने गुरु जी के श्री चरणों में स्थान पाया। ऐसे जाना तो सबको ही है, लेकिन जैसे उन्होंने गुरु जी की बहुत सेवा करी, हम सभी चाहेंगे कि हम अपने तरीके से गुरु जी की सेवा करते रहें। और जब भी जाएं, कम से कम हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमने गुरुजी से इतना पाया और हम उनकी सेवा में अगर 2 शब्द भी कह के उस जो हमने प्राप्त किया उसको किसी तरीके से हम रीपे कर पाए।
तो मेरे ख्याल से शुक्राना आंटी, अगर थोड़ा सा आप अपना जो भी आपकी डिवाइसेस का वॉल्यूम बढ़ा सके, इफ यू कैन स्लाइडली स्पीक लिटिल लाउडर प्लीज। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। अभी अभी आ रही है क्या आवाज? जी अब ठीक है आंटी। अच्छा, तो मैं थोड़ा अपने डिवाइस के पास रहती हूँ। हाँ जी, जस्ट इफ यू कुड बी नेक्स्ट टू योर डिवाइस एज क्लोज एज पॉसिबल। जी, तो अंकल मैं शुरुआत से बताना चाहूंगी कि जब हम गुरुजी के पास पहली बार जब हम पहुंचे, दैट वाज 1998, और उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता लगा था कि ऐसे एक गुरु जी दिल्ली में रहते हैं, और हमें इनवाइट भी था। इनवाइट एज इन कि हमारे एक मामा जी, मेरे हस्बैंड के मामा जी थे, और उन्होंने हमें एक बार पहले भी कहा कि आप लोग चलिए गुरु जी के पास चलिए। लेकिन जैसा कि संगत जी, हर संगत का ना टाइम होता है, हर व्यक्ति का टाइम होता है गुरु जी के पास जाने का। शायद 95 में हमारा वो टाइम नहीं था। तो कारण क्या था और क्यों हमें जाना पड़ा, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। हमारी शादी 91 में हुई, और काफी प्रयास के बाद भी हमारे कोई चाइल्ड नहीं था। तो वी वर काइंड ऑफ कैन से चाइल्डलेस, और ट्रीटमेंट भी हम तमाम तरीके से करवा रहे थे, बट देयर वाज नो सक्सेस। और जैसा कि ऐसे हर कपल के साथ होता है कि हर व्यक्ति उनको किसी ना किसी तरह की एडवाइस देता है कि आप इस डॉक्टर के चलिए, आप उधर चलिए, यहाँ चलिए। तो वो सब हम अपनी तरफ से कर रहे थे। और तब मामा जी ने हमको जैसे 95 में कहा कि चलो चलो, मैं गुरुजी आए हुए हैं। तब गुरुजी कहीं ग्रेटर कैलाश में बैठते थे कि आप चलो चलो, लेकिन शायद हमारा वक्त नहीं था। लेकिन मैं फिर से शुक्राना करूंगी गुरुजी की, गुरुजी का। उन्होंने हमें 98 में अपने पास बुलाया। मामा जी एक दिन शाम को आए और अचानक से उन्होंने कहा कि चलो अब मैं आपको लेके जाऊंगा, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, तुम्हारा बहुत वेट कर लिया। और वो हमारा लगभग आप समझिए कि हाथ पकड़ के गुरुजी के पास ले गए। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी बहुत ही कैजुअली वहां पर एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, छोटा मंदिर जिसे हम कहते हैं। और उन्होंने जाते ही हमसे पूछा कि, मेरे से पूछा कि प्रॉब्लम है। और तब मैंने उनके कान में धीरे से कहा कि गुरुजी, आई एम चाइल्डलेस। तो गुरुजी ने फिर मेरी तरफ देखा और कहा कि हाजिरी लानी पड़ेगी, आंदे रहो, हाजिरी लानी पड़ेगी। तो मुझे उस टाइम इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आई कि क्या बात गुरुजी कहना चाह रहे हैं। तो लेकिन हमेशा जो पुरानी संगत होती थी वो हमेशा ऐसे हाथ, हमारा भी हाथ पकड़ लेते थे। तो उन्होंने समझाया कि गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी ने ये कहा है कि आपको यहाँ रेगुलरली आना पड़ेगा, गुरुजी का दरबार है, आओ, लंगर करो, मत्था टेको और अपने घर जाओ। ऐसा हमें समझाया गया। हमने कहा जी हम करते हैं ऐसा। तो संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहूंगी कि पहले दिन हम गए और हमें हो गया कि हमारा काम यहाँ होने वाला है या कुछ भी इस तरह का। लेकिन जैसा कि ऐसे हर कपल जो हमारे जैसे वहां पे वैसे बहुत सारे कपल हमें मिले, तो जैसा कि होता ही है कि आप कुछ भी ऐसा, you don't want to, I mean, I don't know how to put it, but you don't want to leave any stone unturned. आप चाहते हो कि सब जो हम कर सकते हैं हम जरूर करें। और जब वहां पर जाते जाते जैसे थोड़ा सा समय हो गया, तो और लोगों के हम सत्संग सुनते थे, और धीरे धीरे गुरुजी से लगाव बढ़ने भी लगा हमारा। गुरुजी बातें भी करते थे, कभी कभी बहुत मजाक करते थे मेरे से। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, गुरुजी कई बार मेरे से ऐसे कहते थे, की पढ़ाती है,
तो मैं बड़ा अपनी तरफ से डर डर के गुरुजी इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो मुझे कहते थे अच्छा की होंदा है, बता मैनू मनी सप्लाई की होंदा है। कभी भी ऐसे कुछ भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछ लेते थे और मैं उनका जवाब देने का कोशिश करती थी और गुरुजी कहते थे जा फेल है तू, तेनू कुछ नहीं आंदा। और मुझे शुरू में तो बड़ा लगता था कि अरे मतलब गुरुजी ने मुझे फेल कह दिया, ये कैसे हो गया। लेकिन समय के साथ ये समझ आ गया कि ये गुरुजी का मजाक करने का तरीका है और इसमें कोई ज्यादा हमें ये नहीं है कि मुझे इकोनॉमिक्स की वहां डेफिनेशंस बतानी होती है या कुछ भी करना होता है। वो गुरुजी का अपना तरीका होता था बातचीत करने का, अपना प्यार दिखाने का। तो ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे सवाल गुरुजी पूछते रहते थे और कई बार मुझे ऐसे भी कहते थे कंफ्यूज्ड माइंड है, या तो फेल है तो कंफ्यूज्ड माइंड है। कंफ्यूज्ड माइंड तो मैं बहुत थी, क्योंकि जब शुरुआत में हम लोग जाते थे तो मन में तरह तरह के विचार भी आते थे और सोचते भी थे कि जो इतने डॉक्टर्स लोग नहीं कर पाए वो ये कैसे कर देंगे, ऐसे क्या क्या। और ना तो कोई सच बताएं संगत जी, कोई दवाई नहीं खा रहे हम गुरुजी के कहने से, या कोई गुरुजी किसी तरह का हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं स्पेशल, हमें तो बस दरबार में जाना है और लंगर करना है। ये सोच सोच के मुझे लगता था कि इससे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है या इससे कैसे कल को हमारे को बच्चा हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जो है दिमाग में बड़े नेचुरल थे जो आते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे बहुत सारा संगत वहां आती थी, उनके बातें सुन के गुरुजी से बातें और जो हम जा रहे थे तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ हो नहीं रहा था, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। हमारे साथ भी और भी बहुत सारी अच्छी चीजें लाइफ में होनी शुरू हो गई जो कि हम थोड़े समय के बाद समझ में आने लगी। जैसे कि मेरा जॉब तब तक परमानेंट नहीं था। मेरी आवाज अंकल ठीक से आ रही है क्या? गौरी आंटी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आंटी। अच्छा, तो ऐसा कई बार जो मैं बता रही हूँ बात की, जब तक ये सब बातें नहीं हुई जो हमारा मेन टारगेट था, तब तक भी जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए। जैसे कि मेरा एक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, काफी टाइम से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, लेकिन काफी पॉलिटिकल होता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस और एक लंबे समय से मेरा टेम्पररी चल रहा था। और गुरुजी के पास जाने के बाद मेरा सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था। और एक दिन पहले जबकि हम गुरुजी के पास मत्था भी टेकने गए, ये बहुत टिपिकल होता था। कोई भी लाइफ का कुछ भी एक मेजर इवेंट होना है, कुछ भी होना मतलब अच्छा हम चाहते हैं हो हमारे साथ, तो हम पहले दिन उसके एक दिन पहले गुरुजी के पास मत्था टेकने पहुंच जाते थे और गुरुजी भी बहुत प्यार से अपनी आशीर्वाद देते थे और कहते थे जा हो जाएगा, टेंशन नहीं करने का, मतलब हो जाएगा, ऐश कर, हो जाएगा। तो मैं गई वहां पर और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि हो जाएगा। और वाकई अगले दिन बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, सब कुछ प्रोसेस बड़ा स्मूथ रहा और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। मतलब ये तो कुछ मैं उस तरह की बातें बताऊंगी कि जो मटेरियलिस्टिक बातें हैं, जैसे कि आधे मतलब हम सारी संगत जो है हर समय मांगती है गुरुजी से किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ। तो ये हुआ, हमने एक मकान लिया और भी इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स लाइफ में होते रहे। लेकिन जो एक कहिए कि जो मेन हमारा जो मोटिव था वो फुलफिल नहीं हो रहा था और जाते हुए हमें काफी टाइम भी हो गया था वहां पर। तो एक वहां पर एक अंकल थे, सीनियर संगत के मेंबर थे, कमांडर एक ही होते थे। तो वो काफी प्यार करते थे हम लोगों से। तो एक दिन उन्होंने मुझे आके कहा, मतलब काफी बार मेरे से पूछते रहते थे, लेकिन एक दिन आके मेरे को स्पेशली बोले कि एनी गुड न्यूज? तो मैंने कहा अंकल नो गुड न्यूज। कहते अरे गुरुजी तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया तुम्हें आते हुए यहाँ पे। और मुझे भी बड़ी होपफुल हो गई कि आज तो बड़ा लगता है स्पेशल दिन है, आज तो मेरा काम होके रहेगा। और कर्नल रेखी मुझे
कमांडर रेखी मुझे लेकर बोले कि चल तू मेरे साथ गुरुजी के पास चल, और वो मुझे लेके गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने अंकल की तरफ तो देखा नहीं, गुरुजी ने सीधा मेरी तरफ देखा। हाँ कि तो अंकल नहीं बोला, अंकल ने कमांडर अंकल नहीं बोला कि गुरुजी तुसी एनु ब्लेस क्यों नहीं कर दे हो। तो गुरुजी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोले दौड़ जाए तो बड़ी आई है अप्रोच लैंड वाली। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव इट, आई रैन अवे फ्रॉम देयर, इट वाज स्कैरी कि जिस तरह से डांट पड़ी मुझे, मैं वहां से भाग गई। बाहर आके मैं खड़ी है, एम्पायर एस्टेट की बात, मैं बाहर आके खड़ी हो गई और मतलब मुझे बड़ा चिंता हो गई कि ये गुरुजी ने मुझे डांटा क्यों इतना ज्यादा। तो इतने में कमांडर अंकल अंदर से आए और उन्होंने मुझे बोला कि पूनम आंटी डोंट वरी, अभी ना टाइम नहीं आया है, गुरुजी हैज टोल्ड मी दैट टाइम हैज नॉट कम, सो यू जस्ट वेट, कीप कमिंग। उन्होंने फिर ऐसे कहा तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि मेरा वक्त नहीं आया है। और संगत जी, ये बात आपको माननी चाहिए कि हर चीज का एक वक्त होता है, एंड विच प्रोबेबली ओनली ही कुड सी। हम लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए कब क्या चीज सही है, क्या चीज हमें कब देने से हमें वो फलेगी, हमारे को खुशी देगी। और वो चीज गुरुजी देख सकते थे। और गुरुजी ने, और ये मैं आगे बताऊंगी आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कि गुरुजी किस तरह से सब कुछ देख जानते थे और कैसे वो हमारे ऊपर से कई तरह की बलाएं टालते थे और कैसे अपने संगत को प्रोटेक्ट करके रखते थे। और कुछ नहीं कर, बड़ी जल्दी वो दिन आया जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है कि मेरे हस्बैंड का, अच्छा गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप अपना ट्रीटमेंट बंद करिए, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा गंगाराम हॉस्पिटल में। और एक दिन की बात है कि मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया एक इनकी कंपनी स्पॉन्सर्ड एक MBA प्रोग्राम होता है जो कि फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 1 ईयर का प्रोग्राम, जो इन्होंने काफी कंपटीशन के बाद क्लियर किया था। और जब इनका रिजल्ट आया तो ये हुआ, मतलब थोड़ा सा हमारे बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि उसके MBA को करने का मतलब था कि ये 1 साल के लिए बाहर रहेंगे, क्योंकि वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और मैंने कहा कि ट्रीटमेंट चल रहा है तो मतलब नहीं है आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट में पूरा हर मंथ पूरा सब कुछ मॉनिटर होता था बहुत इंटेंसली। तो मैंने बोला नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, कोई MBA नहीं करना है, नॉट डन। तो हमारे बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया और इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा है, ना तेरी ना मेरी, गुरुजी के पास चलते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम जैसे हर लड़ता झगड़ता बच्चा जाके अपने माँ बाप के पास अपना सोल्यूशन ढूंढता है, तो हमारी लाइफ में तब तक गुरुजी ने वो स्थान ले लिया था। हम अपना गए और गुरुजी को इन्होंने मत्था टेका और इन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया है, क्या करूं। मैं इनके पीछे खड़ी हुई थी और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि गुरुजी कहेंगे कि कोई नहीं, 1 साल रुक जा अभी, या कुछ इस तरह का कहेंगे, या कुछ तो ऐसा होगा। एंड मच टू माय डिसअपॉइंटमेंट गुरुजी ने इनको कहा कि जाओ, करने जाओ, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। और ये बात मैंने सुनी और मेरा जो हाव भाव और जो मेरे दिमाग में चला, सबसे पहला मेरे दिमाग में ये बात आई, ओ लगता है गुरुजी ने मुझे अब 1 साल और नहीं देना और मेरा 1 साल कल्याण नहीं करना, ये इनको इसीलिए 1 साल जाने के लिए कह दिया है। सबसे पहला जो ये जब मेरे दिमाग में आया और मैंने उस सोच के साथ मत्था टेका, तो गुरुजी ने मुझे कहा जा तेरा कल्याण कितना। अब मैं मन में सोचूं कि मेरा क्या कल्याण किया गुरुजी ने, इनको तो भेज दिया 1 साल के MBA के प्रोग्राम के लिए, और मैं क्या, मेरा कल्याण, अब तो 1 साल तो मतलब कुछ होना नहीं है। चलो ऐसा भारी मन के साथ मैं उठी और अपना लंगर किया
और अपने घर चले गए। और उसके एक या 2 दिन बाद ही कुछ हमारा माइनर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होना था, IUI कहते हैं जिसको। तो IUI हुआ और वो काफी बार हो चुका था। इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ऑलरेडी डॉक्टर्स बोलने शुरू हो गए थे कि अब आप IVF, we would now think about IVF and all that, and we were not very sure कि अब हम करेंगे वो सब कि नहीं करेंगे, और we will continue to remain childless or whatever, you know। कुछ नहीं सोचा उस बारे में, मगर हाँ, बड़े those were very difficult days, I must admit। तो वो हमारा IUI हुआ, और उस IUI के 10-15 days के बाद I did a test check and I found that I had conceived. This was like the 9th year of my marriage, and I had conceived, which was, I mean, I can't tell you, it's very difficult to share my emotions at that moment. और हम इतने excited, इनको तो गुरुजी ने कह दिया कि आप MBA कीजिए, और जो मेरे मन में जो इतना शक और जो शुभा आ रहा था उसका भी गुरुजी ने इलाज कर दिया, और उन्होंने मतलब I had conceived। तो मैं इतने, हम लोग जिसे बोलते हैं कि इतने हम सुपर एक्साइटेड, हमने कहा हम जाएंगे और हम गुरुजी के साथ शेयर करते हैं ये बात। और हम जाते हैं और हम एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में हम घुसते हैं, और हमारी बारी जब मत्था टेकने की आती है, तो as soon as I am about to share, Guruji tells me, हल्ले किसी नो नहीं दसना। I was zapped। किसी नो नहीं दसना मतलब he knows already। मैंने तो गुरुजी को तो नहीं बताया मैंने, but he knows। So imagine, I mean, it sunk into me for, you know, slowly and slowly, कि ये तो देने वाले हैं, तो इनको मैं क्या बताने लगी हूँ। और तो इतने जानी जान, बट ऑब्वियसली यू नो वी आर दोज मॉर्टल ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग अपने छोटे दिमाग से, अपने विचारों से हम जो जितना सोच सकते हैं हम उतना ही सोच पाते हैं, और वो हमारे बिहेवियर में भी कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो गुरुजी टोल्ड मी कि हले किसी ने नहीं दसना। तो आई केप्ट टू माई सेल्फ, एंड अबाउट 6 months later गुरुजी ने कहा कि आज आप अपना सत्संग करो पूनम आंटी, आज आपका सत्संग होगा। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई शेयर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम with the sangat that I have conceived, and with Guruji's blessings, and an impossible thing has happened with me. So it was his blessings, and I of course described the whole process। and तो वो पहली बार हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद मिला और हमारे पहला बेटा हुआ। तो जब हम उस बेटे को लेके अराउंड 40 days और 50 days के बाद हम जब गुरुजी के पास गए और हमने कहा कि गुरुजी इसको आप ब्लेस कीजिए, तो गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, और उन्होंने साथ में ही बोला कि पूनम आंटी एक मुंडा और लेते। सो आई वॉज अ लिटिल ज़ैप्ड, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि मेरे को अगेन मैं बोलूंगी कि मेरी जो छोटी सोच है, मैंने सोचा कि यहाँ पर काफी सारे कपल्स हैं जिनके अभी बच्चे नहीं हैं और जो हमारे ही साथ साथ इसी आई वुड से इच्छा से आ रहे थे वहां पर। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लालची नहीं होना चाहिए। अभी गुरुजी औरों को ब्लेस करेंगे एज इफ कि गुरुजी हैज लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रेस, अमाउंट ऑफ ग्रेस, एंड ही कांट गिव इट टू एवरीबडी। तो मतलब मैंने सोचा नहीं, मुझे लालची नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरे को ये भी लगा कि दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और चूंकि ये मेरा अभी छोटा है बच्चा, तो सही नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगी उस तरह से। क्योंकि पहले तो वो अलग बात थी कि आप चले गए हॉस्पिटल और हर मंथ मॉनिटरिंग होती थी और वो सब। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब दूसरा वाला मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी को, और
और उसके बाद ये एक पूरा रिचुअल हो गया कि एवरी टाइम आई वुड गो, यू वुड से पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले. So I really didn't know why Guruji kept on saying, और मैंने हाँ भी नहीं करी. और लेकिन बहुत जल्दी ऐसा दिन आया जब मुझे हाँ करनी पड़ी. सो इट सो हैपेंड कि मेरे हस्बैंड का बाहर कहीं ट्रांसफर हो गया. तो वो थोड़ी पोस्टिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा वहाँ राइट्स वगैरह रहते हैं, और ही वर्क्स फॉर अ PSU. तो जब उनके वहां जाने का हुआ तो हम लोग काफी हमने कोशिश करी. इन्होंने अपनी तरफ से काफी सारे एप्लीकेशंस वगैरह लिखी कि भाई मुझे नहीं जाना वहां पर, बट अपेरेंटली वो कुछ भी वर्कआउट नहीं किया. एंड फाइनली इट सो हैपेंड कि हमें लगा कि शायद इन्हें अब जाना ही पड़ेगा ट्रांसफर पे. और चूंकि मेरी जॉब तो ट्रांसफरेबल नहीं है, आई हैव टू स्टे इन दिल्ली ओनली ऑल द टाइम एंड सर्व हियर द यूनिवर्सिटी. सो हमने सोचा कि चलो अब गुरुजी के पास जाते हैं और आशीर्वाद लेके आते हैं. और तब हम लोग गए वहां पर, और जब मत्था टेका और गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे पोस्टिंग हो गई है, जाना पड़ेगा. तो पहले तो गुरुजी ने भी कहा कि अच्छा जाओ जाओ. अच्छा, एंड बिकॉज इट वाज इन वेस्ट बंगाल, गुरुजी इवन क्रैक्ड अ जोक एंड सेड कि जाओ जाओ मच्छी खावे. तो मेरे हस्बैंड ने फिर कहा कि गुरुजी मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ. तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई नहीं, जाओ जाओ, ऐसे करके बोला. एंड फिर और इनके पीछे जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे फिर वही कहा कि आंटी एक मुंडा और ले ले. नाउ मुझे लगा कि ये बड़ा सही मौका है. तो आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मुंडा किਵੇਂ होगा, इनको तो आपने जाने को कह दिया, तो मुंडा किਵੇਂ होगा. सो गुरुजी देन कॉल्ड हिम. गुरुजी ने इनको आवाज लगाई, इधर आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, अंकल इधर आई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरी पोस्टिंग कैंसिल. तो अब हमें तो समझ नहीं आया ये पोस्टिंग कैंसिल. गुरुजी ने कहा, वो कहते जाओ ऐश करो, बड़ा कल्याण कितना है, ऐसे करके कुछ गुरुजी ने बोला. और हमें तो इतना कुछ समझ नहीं आया, सारी बातें इतनी सारी गुरुजी ने बोल दी कि पोस्टिंग कैंसिल भी कर दी और कल्याण भी कर दिया है. तो क्या इसका क्या इम्पोर्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो हमें बड़ी जल्दी समझ में आया कि नेक्स्ट मॉर्निंग और डे आफ्टर प्रोबेबली मेरे हस्बैंड को ऑर्डर्स आए हेडक्वार्टर से कि आपकी जो करंट पोस्टिंग है वो हमने थोड़ी अबेयंस में कर दी है, मतलब आपको नहीं जाना है, और जहां भी आप कर रहे हो काम वहीं करते रहो, फिलहाल आपको कहीं नहीं जाना. तो नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू दैट पोस्टिंग टिल डेट. हमें नहीं पता. अब तो बल्कि अंकल रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पोस्टिंग के ऑर्डर्स कहाँ गायब हो गए. तो एनी हाउ देन ही डिडंट गो, देन ही स्टेड ऑन, एंड नॉट ओनली डिड ही स्टे ऑन, within a month or two, I think, I conceived again. And this time, Sangat ji, it was without any medical intervention. जो मेरा apprehension था कि मुझे hospital जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा से वो सब करना पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं. मैंने natural way से I conceived, and then I was blessed with another son. So my eldest son now is going to be 23, and my younger son is now 21, just completed 21. So quick succession में गुरुजी ने दो बेटे दिए मुझे, एक 2001 का है, एक 2002 का है. So that's about गुरुजी's grace, one part, जिसके लिए हम बहुत खुद से हम उनके पास गए थे और वो हमें मिला. लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी on a very lighter this thing also note, कि कई बार ऐसे जब हम जाते थे गुरुजी के पास, तो जाते हुए जैसे लंबा समय होता जा रहा था और हम खूब जाके वहां पे हलवा खाते थे जो गुरुजी खुद अपने हाथों से सबको देते थे और खूब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में देते थे, और हमें वहीं खड़े होके खाना होता था वो.
और ऐसे हम लोग उसको ऐसे हाथ में ही पकड़ के खाते थे और फिर उसके पूरे घी से हम अपने हाथ को रगड़ लेते थे। और इस तरह से गुरुजी की संगत बहुत एंजॉय करती थी। खाना पीना लंगर तो इतना आलीशान रहता था। और जैसे कि अंकल ने अभी बताया भी कि भाटिया अंकल ने कहा कि हम तो 7 स्टार में आते हैं, तो वाकई वहां जाकर इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। गुरु जी को देख के आनंद आता था, गुरु जी की बातें, गुरु जी का प्यार, और एवरीथिंग वाज लवली, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। और बहुत मतलब हम लोगों ने जैसे गुरु जी को देखा है तो कई बार ऐसे मन में ये बात बहुत आती है कि काश मतलब हम दोबारा से उस मोमेंट को रीलिव कर पाए। ऑल्दो मतलब बहुत अच्छे जरिए अब ये सब हैं जिससे हम याद करते हैं गुरु जी को। और तो 7 स्टार फूड, तो एक दिन की बात बताती हूँ बहुत ही जो इंटरेस्टिंग थी। वो इस तरह था कि हम घर से जब चले तो पता नहीं मेरा किस तरह का मूड था, तो मैंने बोला अंकल को कि यार गुरुजी ने ना हमारी कैलोरीज बहुत बढ़ा दी है और इतना हलवा खिलाते हैं और घी से लटपट होता है बिल्कुल। यार गुरुजी को ना कुछ कभी कभार सोचना चाहिए। दिस इज माय कॉन्वर्सेशन विद माय हस्बैंड। यार कभी कभी गुरुजी को ना कुछ नमकीन वगैरह भी ऑफर करना चाहिए प्रसाद के तौर पे। एंड लो एंड बिहोल्ड, सो व्हेन आई रीच देयर, और मैं घुसी हूँ छोटे मंदिर में, इट वाज अ डिफरेंट खुशबू एंड फ्रेग्रेंस। घुसे तो देखा उस दिन थाली में पूरे समोसों का अंबार लगा हुआ था। एंड इट वाज लाइक आई वाज ज़ैप्ड, यू नो, कि ये ये क्या गुरुजी मतलब इतनी इतनी छोटी छोटी भी हमारी इच्छाएं पूरी कर देते थे। तो मतलब आई वाज रियली सो हैप्पी एंड bewildered एक्चुअली। समोसा खाया, बहुत एंजॉय किया और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मतलब बिल्कुल ऐसी मेरी छोटी सी इच्छा थी और आपने पूरी करी। और इस तरह के तो बहुत चीजें हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते थे तब, विच हैड चेंज्ड आवर लाइव्स कंप्लीटली। तो उससे पहले का मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी के आने से पहले वाला फेज मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट रिमार्केबल एट ऑल। इट वॉज वेरी ऑर्डिनरी, इट वॉज वेरी मंडेन, कुछ ऐसा कुछ यूनिक ही नहीं था उसमें। लेकिन हाँ, गुरुजी के आने के बाद का फेज हम बार बार याद करते हैं, कैसे ये चीजें बदली, वो चीज बदली, ये हमारे जीवन में। और बच्चों का आना तो संगत जी, यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो लाइफ आपकी कंप्लीटली चेंज ही हो जाती है। तो एवरी डे इज अ न्यू डे विद, एंड स्पेशली विद 2 चिल्ड्रन, तो और वो भी छोटे छोटे। तो बट गुरुजी ने बहुत उनके ऊपर कृपा करी हुई है और बड़े हैं वो। दे आर स्टिल स्टडिंग, तो बट होपफुली गुरु जी की कृपा से सब अच्छा होगा। और ऐसे जब वक्त आगे चलता गया तो एक बार जब बॉम्बे में क्या हुआ, बॉम्बे में आया, नहीं, बिफोर वी वेंट टू बॉम्बे, मैं उससे पहले का सत्संग थोड़ा सा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मतलब एक पोस्टिंग इनकी, वो जो अबेयंस में हो गई थी पोस्टिंग, उसके बाद इनकी पोस्टिंग फिर दोबारा आई जब मेरा दूसरा बेटा हो गया, थोड़ा वो हो गया 7-8 महीने का, तो इनकी पोस्टिंग आ गई बॉम्बे और इनको बॉम्बे जाना पड़ा और मैं यहाँ दिल्ली में तब रह गई। थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा हुआ कि जब भी ये बॉम्बे से आते, हम गुरुजी के पास जाते थे, तो गुरुजी ने इनको कहना शुरू किया कि एनानो भी नाल लेके जा, एनानो भी नाल लेके जा। अब संगत जी प्रॉब्लम ये कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरा यूनिवर्सिटी में जॉब और मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है, बट somehow there is a clause which says that you can take avail PhD leave अगर आप PhD के लिए एनरोल करते हो। तो PhD of course is a big challenge in itself, लेकिन बड़ा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि गुरुजी ने
गुरुजी ने एक दिन ऐसा हुआ कि जब इनको ये कह रहे थे तो मुझे कहते हैं तेनू पीएचडी का फुल फॉर्म पता है? तो मैं अपनी तरफ से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी कुछ ऐसे मैंने अपनी तरफ से बोलना शुरू किया। गुरुजी कहते नहीं, पागल होंदा डर। तो गुरुजी ने पागल होंदा डर कहा, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि कई लोग वर्चुअली पागल ही हो जाते हैं पीएचडी करते करते। लेकिन ये गुरुजी की तरफ से एक पहला हिंट था कि आप पीएचडी करो, और वहां से मुझे एक लीड मिली कि मुझे पीएचडी अब गुरुजी के कहने से करनी है, और मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। और संगत जी, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ बहुत फास्ट, सुपर फास्ट स्पीड पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, मुझे छुट्टी भी ग्रांट हुई, और मैं फिर बॉम्बे चली गई इनके साथ। ये गुरुजी ने जब कहा कि तेनू साथ लेके जाना है इनू, तो उन्होंने वो रास्ता भी बनाया और वो सब साजो सामान भी मेरे तैयार करे, और मैं बॉम्बे इनके साथ चली गई। और मेरी मोस्टली जो मेरी सारी पीएचडी वर्क है वो बॉम्बे बेस्ड है। तो इस तरह से मैं जब बॉम्बे चली गई तो वहां पर आप सबको याद होगा कि एक बार बॉम्बे में बहुत जबरदस्त फ्लड्स आए थे, फ्लैश फ्लड्स हुए थे, एंड पूरी बॉम्बे जो है पूरा सबमर्ज हो गया था। सो अंकल वाज इन हिज ऑफिस एंड व्हाइल कमिंग बैक, तब तक ये हो गया था कि हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पूरा तक पानी आ चुका था, लिफ्ट विफ्ट सब डूब चुकी थी, गाड़ियां जितनी खड़ी हुई थी कॉम्प्लेक्स में सब पानी में डूब गई थी। और अंकल अपने ऑफिस से चले और इन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने इनको बोला कि आप घर मत आना, क्योंकि यहाँ पर ना इतना पानी है कि ये ही नहीं पता लग रहा कि नाला कहाँ है, क्या कोई डायरेक्शन लेस हो रखा है बिल्कुल। एंड इट्स वेरी स्केरी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि आप खड़े हुए हो पूरे पानी का समुद्र के बीच में खड़े हो, आपको नहीं पता सीढ़ी कहाँ है, किधर से बिल्डिंग के कहाँ से एंट्रेंस है, क्या है, कुछ नहीं पता लग रहा। सो आई टोल्ड हिम कि घर की तरफ तो मत ही आना, क्योंकि गाड़ियां भी सब डूबी खड़ी हैं, और कुछ आपको समझ नहीं आएगा, कहीं गलत उल्टा सीधा पैर पड़ गया, कुछ रिस्की है, इट्स रिस्की। तो इन्होंने फिर कहीं पे एसवी रोड पे कहीं पे एक पॉइंट, सरप्राइजिंगली कोई एक जगह ऐसी थी उस दिन, मैं कहूंगी कि जहां पे जाके इन्होंने गाड़ी रोकी और ये सारी रात उस अपनी गाड़ी में ही सोए। और ऑब्वियसली फोन्स वगैरह सब डिस्चार्ज हो गए, घरों पे भी लाइट नहीं, पूरी बॉम्बे अंधेरे में डूबा हुआ था, तो कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं था। हालांकि मुझे एक किसी ने बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने कहीं और से वो आ रहे थे तो उन्होंने बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि हमने अंकल को देखा था, वो एक गाड़ी में वहां पर बैठे हुए हैं। और वैसे मुंबईकर्स का भी आई वुड से दे वर रियली अमेजिंग। उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत सुपर फास्ट मतलब सर्विस दी सब, और रेस्टोर करने की कोशिश करी एज सिटीजन्स ऑफ दैट सिटी। तो एनी हाउ अंकल उस दिन और पूरी रात मैंने गुरुजी का जाप किया और गुरुजी को याद किया, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे मेरे पास थे और अंधेरा था पूरे मुंबई में, और मैं अकेली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, फैमिली क्योंकि सब दिल्ली में हमारी बेस्ड है। एनीवेज अंकल तब अगले दिन शाम को 5 बजे लौटे, एंड with Guruji's grace he was fine. Ours was probably the only car in the entire complex which was safe. ना क्योंकि जो गाड़ियां ऑफिस में रह गई पार्किंग में वो भी डूब गई, जो घर आ गई वो तो पहले से ही डूबी हुई थी, खराब ही हो गई वो तो जो घर पे खड़ी हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द कार्स दैट वर देयर ऑन दैट डे ऑन द रोड्स वो सब पानी से खराब हो गई, बट समहाउ विद गुरुजी's grace उनके को पता नहीं कैसे वो एसवी रोड के ऊपर एक स्पॉट मिला, एंड ही स्पेंट हिज एंटायर नाइट देयर एंड केम बैक safe and sound. So with all Guruji's grace, that was another experience that when Guruji ने हमारा खुद से ख्याल रखा। तो और इसके बाद एक और भी बड़ा हमारे साथ जो एनीवेज उसके बाद जो पूरी मतलब सैड पार्ट जो हुआ कि जब 2007 में गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा, दैट वाज अ मोमेंट व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट। हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से, और हमें लगता था कि शायद अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपने सवालों का जवाब पाने का, और कैसे हम अब कैसे करेंगे अपने कोई भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं कैसे। लेकिन
संगत जी ये बात धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई और गुरु जी कहते थे पहले, लेकिन वी नेवर रियलाइज्ड, हमने कभी वो रियलाइजेशन ही नहीं था हमारे को कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं होंगे। अब तो ये फोरगॉन कंक्लूजन हमारे मन में होता था कि गुरु जी तो हमेशा ही हैं। एंड सडनली when he left, of course there was a huge void और हमें नहीं समझ आता था कि हम किस तरह से आगे अपना जीवन जिएंगे। लेकिन गुरुजी ने अपने अपने हर तरीके से बताया कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और इसका बहुत ही जीता जागता जो उदाहरण मैं एक देना चाहूंगी कि 2013 अराउंड 2013 मेरे हस्बैंड और मैं एक पार्टी में गए हुए थे एंड सडनली ही हैड सम डिजीनेस और ये बिल्कुल ऐसे साइड में जाके बैठ गए एंड ही लुक्ड वेरी पेल। और मुझे भी लगा कि शायद कुछ गलत है। कुछ मैंने जाके 2-3 बार पूछा तो वो बोले कि नहीं, मेरे को थकावट सी लग रही है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। तो मुझे भी इतना समझ नहीं आया। बट विद गुरुजी's ग्रेस फॉर्चुनेटली देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ हिज जो वहां पर डॉक्टर थे और उन्होंने आकाश को देखा और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। एंड राइट इन द मिडल ऑफ द पार्टी उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया और ऑन द वे टू द हॉस्पिटल ये कहते रहे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मेरा हम घर चला जाता हूँ, हम सो जाते हैं, मेरे को थकावट लग रही है ये वो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, हम एक बार हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद तुम घर जाना। सो एंड ऑफ कोर्स गुरु जी को याद करते रहे हम, जय गुरु जी बोलते हुए हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। और जैसे हम पहुंचे वहां पर ऑलरेडी सब कुछ अरेंज था बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर एट गंगाराम। उन्होंने एकदम अंदर लेके गए इनको ओटी में और मेरे को थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने बोला कि स्टेंटिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ मुझे दिखाया जो कि मुझे इतना समझ नहीं आया, बट उसमें उन्होंने दिखाया कि ब्लॉकेज है एंड इट्स अ हार्ट अटैक, सो बेसिकली वी हैव टू इमीडिएटली पुट अ स्टेंट। तो मैंने तब तक मैं अंकल के पास होश में थे अंकल, मैं इनके पास गई और मैंने इनसे बोला कि इस तरह से बोल रहे हैं मुझे कुछ साइन करने के लिए इंडेमनिटी वगैरह, तो क्या मैं साइन कर दूं? बिकॉज देयर वाज नोबडी अराउंड अस। हमने घर में किसी को एकदम बताया नहीं था, हम तो पार्टी से सीधा वहीं पे डॉक्टर साहब हमें ले आए। तो इन्होंने मुझे तब तक बोला कि हाँ तू कर दे, साइन कर दे। तो मैंने वो साइन कर दिया एंड ही वाज ऑपरेटेड एंड ही वाज फाइन। इनफैक्ट जब तक इनके दोस्त लोग पार्टी का सब कुछ वाइंड अप करके आए घंटे डेढ़ के अंदर, तब तक इनका प्रोसेस भी शुरू हो चुका था एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक नियर कंप्लीशन एंड ही हैड रिकवर्ड। सो दैट वाज वन आई वुड से कि गुरुजी ने कुछ इस तरह से करा कि मैं नॉर्मली जाती नहीं थी इतनी लेट नाइट पार्टीज में क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो बट उस दिन मैं इनके साथ थी और ये भी एक बात है कि अगर ये नॉर्मल कोर्स में घर आ जाते और हम लोग सो जाते जैसे कि अक्सर होता है, तो इट कुड हैव बीन अदरवाइज इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स। बट गुरुजी प्लान्ड इट दिस वे कि ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि जो संगत जी इसमें जो बात नोट करने वाली थी ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई मुश्किल वक्त नहीं आता है, मुश्किल वक्त आता है, बट गुरुजी इंश्योर्स कि ही इज देयर विद यू ऑल द टाइम। वो आपको उस मुश्किल से निकालेंगे और निकालने के उनके अपने तरीके होते हैं। तो अब अगर हम उसको उस नजरिए से देखें तो ये एक बीमारी थी जो इनके बॉडी के अंदर थी एंड probably that was the only way it could be taken care of. So उसके बाद he of course became far more conscious about his health, about his physical well-being, etc. And he later on he told me कि जब मैं अंदर था और मैं लेटा हुआ था and doctors were discussing कि ये मायोकार्डियल इंफाक्शन है तो एंड काफी सीरियस अटैक है, तो ही सेड कि मुझे ऐसे लगा कि आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू मीट गुरुजी एंड
I actually looked at him. I mean, of course, it's his imagination that's going on. He started talking to Guruji, and he told Guruji कि Guruji आज क्या मैं आपके पास आने वाला हूँ, आप अपने श्री चरणों में मुझे जगह देना. And he says कि then Guruji told him कि तुम अपनी औकात में रहो, मतलब अपनी औकात में रहो और जो कर रहे हो वो करते रहो, तुम्हें कुछ काम दिया है तुम वो करो. And with that, it was like he came back to his senses and he could overhear the doctors talking. And then he, felt कि अब तो गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया. And of course, it was that golden hour where we were able to reach. हम उस 1 घंटे के अंदर से भी पहले वहां पहुंच गए और ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया. And thereafter he recovered very fast out of it. और हम घर भी 2 दिन बाद हम शायद घर भी आ गए. But it was a very difficult time. And Guruji ensured कि वहां पे डॉक्टर भी थे. ये कितना एक अगर देखा जाए तो क्या कोइंसिडेंस है, तो ऐसे कोइंसिडेंस नहीं होते. तो इनके डॉक्टर फ्रेंड भी थे, उन्होंने सब कुछ कर भी दिया, आगे से भी सब कुछ इलाज हो गया और सक्सेसफुल हो गया. एंड थैंकफुली विद गुरुजी's grace he is much better than what he was prior to that event. तो इस तरह से और जब just to go back again in time, जब मेरा PhD का वाइवा हो रहा था, तो जब PhD की मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो उससे 3 दिन पहले ऐसे हुआ कि गुरुजी के पास हम गए हुए थे और गुरुजी ने इन्होंने जब वापस बॉम्बे जाना था और मेरा प्रेजेंटेशन था दिल्ली में, तो गुरुजी ने इनको कहा कि हल्ले नहीं जाना तेरे, तो उस दिन मेरे को मिलने आना. एंड ये फिर रुक गए, इन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करी. ये स्टेट बैक क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी. और मेरी प्रेजेंटेशन हुई सुबह और हम शाम को गुरुजी के पास जाते हैं. फोन हम स्विच ऑफ कर देते हैं और फोन जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो और जब अंदर से हम मंदिर से होके गुरुजी को मत्था टेक के जब हम बाहर वापस आते हैं, तो इन्होंने फोन जब ऑन किया तो इनके फोन में बहुत सारे मैसेजेस कि कहाँ हो, सेफ हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इनको कुछ समझ नहीं आया, तो इन्होंने इमीडिएटली कॉल्ड बैक द लास्ट नंबर दैट वाज इन द मिस्ड कॉल. इनका भाई क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ है आज, एंड आपका तुम कहाँ पर हो, मतलब बिकॉज ही वाज वर्किंग इन मुंबई एंड वो बांद्रा स्टेशन से ही आगे 3 स्टेशन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. तो पीपल वर वरीड, तो इनसे वो सवाल पूछ रहे थे. तो हमें तब समझ में आया कि गुरुजी ने जो इनको 3 दिन पहले बोला कि नहीं जाना, so he averted that situation where he could have been in any of the vicinity. मतलब कहीं पे भी किसी का कोई, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि क्यों उन्होंने रोका और क्या उन्होंने किस चीज से इनको बचाया. तो this is how sometimes he would take care of you. हमें वो चीज का पता भी नहीं लगता कि कहाँ पर हमारे ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, कहाँ हमको किस मुसीबत से हमें अपने आप ही बचा देते हैं. हमें शायद जीवन में पता भी नहीं लग रहा और हम बस उनकी पनाह में हैं. ये सबसे बड़ा एश्योरेंस है, ही इज देयर. एंड संगत जी, हमेशा ये विश्वास करके चलना कि गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो गुरुजी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू इन एवरी विच वे. जो अक्सर वहां कहा जाता था कि जब आप चप्पल उतारते हैं तो आप अपना बट परंतु लेकिन किंतु कहीं बाहर उतार के आए. तो उसी डिवोशन के साथ हमें अपने गुरुजी के साथ जुड़े रहना है और मांगने की भी जरूरत नहीं है. आप सिर्फ मानो गुरुजी को. ये सबसे बड़ा हमारा कर्म है जो हम अगर करते हैं तो हम गुरुजी को प्राप्त होते. और भी बहुत सत्संग है,
बट अगर काफी देर हो रही है, मतलब आई डोंट नो, इंडिया के लिए तो शायद लेट है। मैं अंकल जी से पूछना चाहूंगी कि अगर मेरा टाइम पूरा अप हो गया है तो मैं क्लोज कर देती हूँ अपना सत्संग। आंटी, ये तो आप सवाल गुरुजी से पूछिए। हम लोग हमेशा ऐसी सिचुएशन में वी कनेक्ट विद हिम एंड आस्क हिम लाइक, बट अगर कोई शॉर्ट आपका सत्संग है, इफ यू वांट टू शेयर प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी विल रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम। बट जैसे आप गुरुजी से पूछे, वो जो बताते हैं बस वही करें। हाँ, तो मैं एक छोटा सा आई वुड लाइक टू यू नो शेयर दिस। मैं बीच में मेंशन भी कर रही थी और वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो जब मैं बता रही थी कि जब मेरा पीएचडी का प्रेजेंटेशन चल रहा था और मेरा सब कुछ जब खत्म हो गया, वाइवा जब मेरा खत्म हो गया, तो जो मेरे एग्जामिनर थे वो बनारस यूनिवर्सिटी से आए थे और उन्होंने मेरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब नॉर्मली कांग्रेचुलेट कर देते हैं एंड they call you doctor and that's how you start getting that title of a doctor. तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि I could feel that there was some divine force in the room. So are you following some guru, some kind of you know divinity, or you are a follower of something? मुझे ये बताओ कि मुझे महसूस हो रहा था इस रूम में जब आप इंटरव्यू दे रहे थे कि there is some divine force and your interview was very good and you were, I mean, very thorough with the subject and everything. So of course मेरी PhD की थीसिस पे गुरुजी के सिग्नेचर भी हैं जो उन्होंने मुझे blessings always करके जब मेरी हो गई थी सबमिट करने, तब मैंने गुरुजी से कॉपी अपनी साइन कराई थी, which is like a real treasure for me and that is my area of specialization also thereafter. तो मेरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे थीसिस है। तो गुरुजी तो इस तरह से अपनी महसूस कराते हैं हमें अपना प्रेजेंस, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातें तो पता ही लग जाती हैं। और यही मैं कहूंगी कि संगत जी आप भी उतने ही लकी हैं। ऑल्दो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इंसान का मन कभी भरता नहीं है। हम 10 साल जब हम गुरुजी के साथ थे तो हमें लगता था कि हम पुरानी संगतों में क्यों नहीं है। कई बार नई संगत को लगता है कि हम पुरानी संगत हमने क्यों नहीं, गुरुजी से हमारी क्यों नहीं मुलाकात हुई। लेकिन संगत जी इट्स लाइक ही इज दैट सन, यू नो, एंड वो सबके ऊपर बराबर चमकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ उस सूरज की प्रकाश में खड़े होने की जरूरत है। एंड दैट इज अ वेरी simple way of stating his grace. It falls upon everybody equally, always. आप बस जुड़े रहिए। और इन शब्दों के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। और इवन जो ये सब जो हम सत्संग करते हैं, मुझे लगता है कि गुरुजी ने कितना हमें इस लायक समझा है कि हम गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो मेरे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक लेक्चर तो हम बहुत देते हैं अपनी क्लासों में, लेकिन टू सिंग प्रेजेस ऑफ गुरुजी और टू शेयर माय सत्संग विद अदर पीपल एंड मतलब bring more and more people in his fold, मेरे ख्याल से मेरे लिए ये सबसे बड़ा मेरे जीवन का एक कहूंगी अचीवमेंट है। and with that I would really thank Guruji for having that faith in me. तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, प्लेटफॉर्म का अनंतम शुक्राना, गौरी आंटी का, अंकल का, सबका, and of course the संगत which is here. Bless you all.